कितना सुंदर गीत गाया। यीशु को पा लिया है तो मुझे और क्या चाहिए। ये जीवन में लोग क्या प्राप्त करने के पीछे भाग रहे हैं मालूम नहीं, पर यीशु को पा लिया तो वो व्यक्ति के लिए और कोई ऐसा बात का चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए सब कुछ मसीह में है ना। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। देखो कितना सुंदर गीत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गीत भी हम लोग अभी जो सीख रहा है वो विषय के साथ कितना जोड़ा हुआ है ना। बहुत बहुत बड़ा बात है। अपने जीवन में हमको आज जो मिला है वो जीवन का बात बहुत बड़ी बात है। हमने कल देखा था कि यूहन्ना ने सुसमाचार लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था। हाँ, विश्वास करेगा तो उनको जीवन मिलेगा। देखा, विश्वास करने वालों को जीवन मिलेगा बोला, पर तो जब पत्र लिखने के टाइम पर क्या बोला, हाँ मिल गया बोला। क्या बोला, मिल गया, तुमको है। मतलब ईश्वर पर विश्वास किया वो विश्वासी को लिखता है, पर तो सुसमाचार विश्वासी को नहीं लिखा। लेकिन मतलब पत्र जब लिखा वो विश्वासियों के लिए लिखा है ना। हमारे जीवन में एक बात है, हम लोग कोई भी स्वयं में प्रभु के निकट नहीं आया है ना। ये दुनिया में मतलब इतनी जगह पर प्रभु ने ऐसा लोगों को अलग किया है। पुराने नियम में प्रभु ने एक झुंड को अलग किया, उसको इस्राएल नाम किया, और उनके पीछे में प्रभु रहता था। और आज दुनिया भर में प्रभु के चुने हुए लोग हैं, उनके झुंड है ना, उनके बीच में प्रभु रहता है ना। तो बहुत बड़ा अद्भुत बात है। लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं है ना। एक बात जानना, जब हम सब जानते हैं सब भजन संगीता 4 अध्याय का 3रा वचन में, हाँ, परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर रखा है। देखा, परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। कौन अलग किया? परमेश्वर ने। ये कोई छोटी बात है क्या? मतलब का म्युनिसिपालिटी ने अलग किया, ऐसे नहीं है। मतलब या हमारा हम महाराष्ट्र में रहता है, मतलब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ने अलग किया, वो भी नहीं है। या हम भारत में रहता है, भारत का प्रधानमंत्री ने अलग किया, वो भी नहीं। कौन अलग किया? परमेश्वर ने। अब देखो, परमेश्वर ने अपने लिए, हाँ ये खास बात है। प्रभु ने ऐसा भक्तों को अलग कर करेगा, किसके लिए है? परमेश्वर ने उसके लिए। इसका मतलब खुद के लिए किसी को अलग करना है तो ये बड़ा खास बात है, खास बात है ना। प्रभु ने हमें प्रभु के लिए अलग किया। अभी मैं प्रभु के लिए अलग किया गया करके मुझे मालूम है, तो मैं सच में प्रभु का भक्त है तो मेरा स्वभाव कैसे रहेगा, ये बड़ी बात है। मेरा स्वभाव नीति वचन में 8 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना। यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। देखा, यहोवा का भय माना, या वाचरी भय मानने के जगह पर भक्त लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। मतलब यहोवा का भक्त है तो वो क्या करता? बुराई से भय रखेगा। परमेश्वर बुराई से भय रखता। देखा, परमेश्वर बुराई से भय रखता, ऐसा प्रभु के लिए अलग किया वो भक्त भी बुराई से भय रखेगा, बुराई से भय रखेगा। आगे, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं भय रखती हूँ, भय रखता है। देखा, वहां पर मतलब बुराई से, और इतना ही नहीं, घमंड से, फिर थोड़ा पुर से पढ़ना, बुरी चाल से और उलटफेर की बात से मैं भय रखती हूँ। नहीं, शुरू से पढ़ना, मतलब पहली बात, हाँ नहीं, उससे पहले यहोवा का भय मानना, हाँ, बुराई को बुराई में अंडरलाइन करना। नंबर 1 बात, बुराई। ओके, हर प्रकार का बुराई से हमें क्या करना? नफरत करना, बैर करना है। हर एक प्रकार का बुराई से बैर करना। प्रभु बुराई से बैर करता है तो हमारे प्रभु का रोग भी बुराई से बैर करना, बुराई से मतलब बुराई से बैर करना, फिर घमंड से बैर करना। पर बोलने का मतलब किसी प्रकार का भी घमंड हमारे में नहीं आने देना। और अहंकार, देखो अहंकार से हमें बैर करना है।
क्योंकि ये प्रभु नहीं चाहता। और बुरी चाल से, बुरी चाल और उलटफेर की बात देखा, ये 5 बातें वहां पर, वो एक वचन में एक 5 बातें लिखा है। अब देखिए इनमें सभी बातों में हमें ध्यान देना है। अब देखो पहली बात आपको सबको मालूम है, आपको 13 में क्या बोला, परमेश्वर का दृष्टि इतना पवित्र है, वो पाप देख नहीं सकता। पाप आ गया तो परमेश्वर उसके साथ कैसे व्यवहार करेगा, उसका चित्र हमेशा विश्वासी को आना चाहिए। पाप आ गया तो अब क्रूस को देखो, कहां देखना, क्रूस पर देखो। क्रूस पर क्या हुआ, मतलब क्रूस पर अपने पुत्र पड़ा है, और जो पुत्र के ऊपर सारा दुनिया का सारे आदमी पीढ़ी का पाप लाया गया, तो प्रभु ने पुत्र के साथ क्या व्यवहार किया है, आखिरी 3 घंटा छोड़ दिया, प्रभु ने सिर्फ छोड़ दिया नहीं, परमेश्वर ने बदला लिया, न्याय किया। बाप रे, को कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। प्रभु पाप देखेगा तो प्रभु कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पाप की भयानकता वो कोई वास्तव में देख नहीं सकता। वो अनुभव पूरा नरक की सारी यातना वेदना यीशु मसीह ने वो 3 घंटा उठाया। कितना भयंकर बात था है। इसलिए क्रूस को ध्यान करना जरूरी बात है ना। इसलिए प्रभु का भक्त को पाप से दूर रहने का बहुत बड़ा जरूरत है। पाप को हल्का नहीं सोचा। पाप आ गया तो वहां पर प्रभु किसी प्रकार भी वहां पर दया के बाद देखा, पुत्र पर ऐसा भयंकर अवस्था में उसको डाल दिया। आप देखो पाप आ गया, प्रभु उनके साथ मिलकर के चले गए। इसलिए हमें कितनी अधिक हमें ध्यान देना चाहिए ना। बहुत बार लोग बहुत बातों को इतना सीरियसली नहीं समझता है, लेकिन प्रियो हमारा परमेश्वर बिल्कुल व्यवस्था का परमेश्वर है। प्रभु बार बार कहता है ना कि मानो जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 16 वचन, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा, तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र है। तुम पवित्र बनो। हमारे जीवन में ये परमेश्वर का एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में फिर पाप की ओर जाता है तो प्रभु का दिल को भयंकर दुख है, क्योंकि वो प्रभु का संगति से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। वो व्यक्ति प्रभु के साथ संगति नहीं कर पाएगा, उसका आनंद एकदम चला जाएगा, उसका शांति भी टूट जाएगा। पाप आने के बाद में एक व्यक्ति को सच्ची प्रभु के साथ संबंध नहीं रहता। इसलिए ना हम लोग रोज प्रभु की आत्मा में भरना चाहिए। आज आत्मा में भरा है। आत्मा में भरने का अर्थ क्या है? आत्मा में चलना। आत्मा में गुस्सा में भर गया तो गुस्सा में भर गया तो क्या होता? गुस्सा की बात आएगा। अरे इधर कितने लोग भजन सुनते सुनते गुस्सा आता है, कभी कभी किसी किसी को आता है तो फिर क्या होता? लोग गुस्सा का दोस्ती दिखाता है ना, गुस्सा में भर गया। हाँ, तो नशा में भर गया तो नशा के काम आत्मा में भरेगा तभी आत्मा में चल पाएगा। इसके बाद हमें रोज आत्मा में भरना चाहिए ना। क्योंकि आत्मा ने वचन में आज्ञा के रूप में जब 5:18 वचन वो एक आज्ञा है। आत्मा में रोज भरना पड़ेगा, हमें रोज आत्मा में भरना है। लोग आज आत्मा में भरने के दूर भी नहीं समझता, हमें समझना है। अगर आत्मा में नहीं भरेगा तो क्या होगा? वहां पर भाव आएगा, क्योंकि वो अपना बुद्धि के अनुसार चलेगा। और आपको मालूम है जो सच्चा भक्त नहीं है, जो प्रभु का भक्त मतलब हर एक हमारी बुरी बातों से बैर रखेगा, भाव से बैर रखेगा। और जो झूठा भक्त है तो झूठा लोगों का अवस्था क्या मालूम है ना। जब 36 वचन से क्या, बहुत ध्यान से पढ़ना, 36 वचन से था उसका 1 से 4 वचन पढ़ना। मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उनकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन
उसकी बातें अनर्थ और क्षण की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछोने पर पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। देखा, बुराई से वो हाथ नहीं खींचता। हाँ, तेरी हुआ तेरी करुणा। बस हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर अभी आप देखो कैसा हमारा गंभीर चेतावनी है। एक दूसरे का दिल की अवस्था, उसको मालूम है कि मैं प्रभु का सच्चा भक्त नहीं, लेकिन उनके अंदर वो क्या बोलता, मैं जो भी करता प्रभु शायद नहीं समझता, प्रभु नहीं देखता, ये कभी प्रकट नहीं होगा। वो अपने आप को ऐसा झूठी बातों से तसल्ली दे करके चलता, और वो बिस्तर पर भी वो बुराई सोचते रहता, और जैसा समय आता वो बुराई करता। देखा, क्योंकि उनका दृष्टि में परमेश्वर का भय नहीं, प्रभु का भय नहीं। प्रियो, एक बात जानना, हम लोग ये दुनिया में रहने के समय में कई प्रकार कई रीति में मतलब लोगों का दिल गवाही देता है कि मैं ये करता है सही नहीं, फिर भी वो करता है। वो प्रभु का भक्त है क्या? नहीं, वो प्रभु का भक्त कभी नहीं हो सकता। प्रभु का भक्त के जीवन में कोई गिरती नहीं आएगा, ऐसे नहीं। प्रभु के भक्त के जीवन में गिरती आएगा तो भक्त क्या करेगा? जब 38 भजन संहिता उसका 18 बजे पढ़ा, इसमें अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। देखा, मैं अपने पाप के कारण क्या करेगा? खेदित रहूंगा। मैंने क्या किया? मैंने मेरे प्रभु को कैसे दुख दिया? उसका दिल में भयंकर दुख आएगा। है पहली बात, वो पाप प्रभु के सामने कबूल करेगा। दूसरा, मैं कैसा मानव दोषी है, मैं कैसा मानव जन है, अपने आप को एक करके वो दुखी बन जाएगा। है वो ऐसा अवस्था में नहीं रह सकता। प्रयोग एक बात जानना, हम पाप क्षमा पाने के बाद प्रभु कभी भी हमें पाप करने का अनुमति नहीं देता। आपको ये तो मालूम है, जब वो 38 साल से वो मानव बेसरेदा कुंड के किनारे में पड़ा हुआ व्यक्ति को प्रभु चंगाई करने के बाद में जब उनको मंदिर में मिला, मंदिर में मिलने के टाइम पर प्रभु उनको एक ही बात कहा, खास बात है ना, जब यूहन्ना 5 अध्याय का 14। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, आगे पाप नहीं करना। प्रियो, बिल्कुल प्रभु को पाप क्षमा पाया हुआ लोगों को एक ही बात करना है, तो आगे को पाप नहीं करना, आगे को पाप नहीं करना। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु पाप से नफरत करता है, प्रभु पापियों को प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम वापस भी पाप करते रहे, है ना। कोई बात वो मानव पेशावृत्ति का काम करने वाला व्रत है, लोगों के द्वारा पकड़ा गया, पत्रवाह करने के लिए यीशु मसीह के पास लेकर आया है, उनको मूसा का व्यवस्था बताते हुए बोलता है कि प्रभु मूसा का व्यवस्था में लिखा है इसको पत्रवाह करके मारना है, बोलो है। प्रभु ने उनको बोला, तुम में से जो पाप नहीं किया वो मारो पहले। उनमें से कोई मारा नहीं, सब चला गया, सब चला गया। आखिर में वो स्त्री को प्रभु बोलता है, तुमको कोई पकड़वा नहीं किया? बोला नहीं है, तो ठीक है, मैं भी तेरा न्याय नहीं करता, लेकिन आगे एक वार्निंग दिया। क्या दिया? हाँ, उसका 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय का 11 बजे, और फिर पाप न करना, फिर पाप नहीं करना। देखा, आगे को पाप नहीं करना। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में है ना, हम प्रभु का सत्य वचन को इतना गहराई से सुनते हैं, समझते हैं, तो अभी भी हमारे जीवन कैसा है? एक सच्चा विजयी जीवन बिता पा रहा है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। तो कल हम लोगों ने मानव देखा था, हमने जीवन पाया, वो पाया, उस बात का प्रमाण क्या था? हाँ, क्या था? अब लोगों को मालूम नहीं, सब लोग सवाल का जवाब देना। एक क्लास है ना, बाइबल स्टडी है, भजन का स्टडी में
सब लोग इधर ही रहना, कहीं उधर तो नहीं जाना है। तो मैंने अनंत जीवन पाया। किसके पास अनंत जीवन है? हाँ, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। ओके, अभी यीशु मसीह मिल गया, मैं एक विश्वासी है, मैं अनंत जीवन पाया, उस बात का प्रूफ क्या है? हाँ, प्रेम करता है। सब लोग बोलना है, आप बोलेगा तो वो पक्का हो जाएगा, नींद भी दूर हो जाएगी। किसी को थकावट आता है तो आलसीपन, मतलब उदासीनता, निराशा सब दूर हो जाता है। कम से कम दूसरा बोलने के टाइम पर मिलकर बोलो, लेकिन बोलो। किसी को अगर कई लोग क्या करता, आत्मा का फल बोलेगा तो उनको मालूम नहीं, लेकिन दूसरे के साथ मिलकर बोलता। कई लोग बहुत होशियार है, उनको मालूम नहीं है तो चलेगा, उतना भी करो ना, इतना तो करो। कई बार करते करते आपको हो जाएगा मालिश, लेकिन आप एकदम बंद रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मतलब हमारे जीवन में आज हम लोग प्रभु को पाने के द्वारा हम लोग प्रभु का संतान बना। कौन बना? परमेश्वर का संतान बना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आज परमेश्वर कौन है? आज हमारा पिता है। ओह, वो शब्द बोलने के लिए हमें कितना खुशी होना चाहिए। कितने लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है? पिता है, सच बात है। हाँ, ऐसा है प्रियो। वो पिता को कितने लोग जानता है? अभी हम लोग पिता को जानता है कि नहीं? अभी हम बोलता है आज हम हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का संतान होने के लिए हमको अधिकार मिला। सच्ची बात है, अधिकार मिला हुआ। हम लोग आज परमेश्वर का संतान है करके सबूत भी किया। कैसे सबूत किया? परमेश्वर का संतान है करके कैसे सबूत हुआ? आत्मा में चलता। कैसे चलता? हाँ, जब रोमियो 8:14 हम लोग कल पढ़ा था ना, अब कल शायद स्पीड ज्यादा था इसलिए कई लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। वे ही, मतलब मैं बोला था वे ही, उस पे अंडरलाइन करना, मतलब वे ही परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब आज भी हम आत्मा में चलाए क्या है? अभी देखिए, ये जो रोमियो 8 अध्याय वाला है ना, आप लोग बार बार पढ़ना, क्योंकि जो प्रभु में आया हुआ लोगों का महत्वपूर्ण बात बताने वाला एक अनोखा चैप्टर है रोमियो 8 अध्याय, है ना। अभी आपको मालूम है, हम लोग ये जानता है जो मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। सही बात है, दंड की आज्ञा मीन्स नरक की सजा, मतलब नरक में नहीं जाएगा। उनका उद्धार हो गया, उनका आत्मा का उद्धार हो गया, मतलब हम लोग पाप से छुटकारा पाया या पाप की सजा से मुक्ति पाया आत्मा में, है ना। अभी पाप का सामर्थ्य से हम रोज उद्धार पाते हैं प्राण में, और पाप का सानिध्य से हम लोग उद्धार पाएगा कब? प्रभु का आगमन में। ये सब आपको मालूम, सही बात। अरे तो अभी हमको ये जानना है किसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, वहां पर तो खास वो बात है, मैं मसीह में आया इतना काफी नहीं। तो आपका वचन में नहीं है तो आप उधरी साइड में कहीं लिख कर रखना, जो रोमियो 8 अध्याय का 1 वचन। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, देखा, वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। आप देखिए, प्रभु में आने के बाद हमें कैसे चलना? आत्मा के अनुसार चलना। देखो, हाँ, अभी इसी प्रकार आप लोग उत्तर देना है। अगर आप सोचो आप शरीर के अनुसार चलेगा तो हाँ, जब उसका 13 वचन, 8 अध्याय का 13 वचन, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखा, देखा है, तुम शरीर के अनुसार जियोगे। किसको बोलता है? हाँ, जो विश्वासियों को बोलता है। सही बात, विश्वासियों से कहता है यदि तुम अभी शरीर के अनुसार चलते हो तुम मरेगा। मरेगा मीन्स नरक जाएगा, ऐसा ही क्या? नहीं, ये भी जानना
यहाँ पर जो मरेगा बोलेगा तो परमेश्वर का साथ नाता टूट जाएगा। कैसे मालूम? एग्जाम्पल, सरदीस मंडली का अवस्था क्या था? यही अवस्था था, है ना? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 वचन। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो है और कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है। देखा, तू जीवित क्यों कहलाता है? और तू प्रभु का दृष्टि में मरा हुआ। देखा, मरा हुआ है। प्रियो, बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मतलब हम प्रभु में आने के बाद भी अब प्रभु जिस काम के लिए हमें अलग किया, वो काम हमारे में अगर नहीं होता, प्रभु का दृष्टि में वो मरा हुआ है, क्योंकि वो आत्मा में नहीं चलता। देखो, आपको प्रोत्साहन करने के पीछे प्रियो हमें मालूम है, कहीं से भी पत्थर जाकर कील पर गिरो, कील जाकर पत्थर पर गिरो, छूट किसको? पत्थर को। हम लोग पत्थर समान है, वही भी है, लोग हमें उल्टा पुल्टा सब कर देता, कोई बात नहीं। फिर भी हमारी इच्छा है आप नाश नहीं होना चाहिए, आप उस इनाम पाना चाहिए। देखो, आरोप लगाने में किसी का मुंह थोड़ी बंद कर सकता, लेकिन एक बात है प्रियो, प्रभु में प्यार करने कर आपको ये वचनों को इतना हमारा अच्छा रीति में आप सही में उतार पाया है, तो रोज हमें आत्मा में चलना सीखना। आत्मा में चलना है तो आत्मा में भरना सीखना। आत्मा में भरना है तो वो कैसा हो सीखना। सही बात है। आत्मा में कैसे भरेगा? आत्मा में भरना है तो आत्मा के लिए उपलब्ध होना। कैसा? आत्मा के लिए उपलब्ध होना। आत्मा के लिए उपलब्ध होना है तो आपका समर्पण सही होना। समझ में आया? देखो, सरल बात है, बहुत सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक आत्मीय जीवन बिताना है तो अबे आत्मा में चलना है, आत्मा में चलना है तो आत्मा में भरना है, आत्मा में भरना है तो कैसा है करके जानना है। कब आत्मा में भरेगा? जब आप अपने जीवन को समर्पण करेगा, है ना? 2-3 वचन जल्दी पढ़ेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय का 13 वचन। रोमियो 6 अध्याय का 13 वचन। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। पर परमेश्वर को सौंपने का अर्थ परमेश्वर को अर्पण करो, परमेश्वर को समर्पण करो। उसका 19 वचन। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म की गुलाम करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के गुलाम करके सौंपो। देखा, धर्म की गुलाम करके तुम सौंपो, मतलब तुम अपने आप को अर्पण करो, समर्पण करो। अर्पण करना, जैसे आप अर्पण करेगा तो आत्मा में आप भरते जाएगा। नंबर 1 बात है, आत्मा में भरेगा, बहुत बड़ी बात है। आज रोज हमें आत्मा में भरना है, उसमें हमें अपना समर्पण, सबसे पहला कदम समर्पण है। मैं प्रभु का बेटा बना, बेटी बना, लेकिन फिर भी मैं आत्मा में नहीं चलता, तो इसका मतलब हमारा जीवन से प्रभु का महिमा नहीं होगा, क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा। वो 13 वचन का बी पार्ट में क्या लिखा? 8 का रोमियो 8 का 13 वचन का बी पार्ट। आप मतलब आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, जीवित रहेगा। बोले का मतलब प्रभु के काम में आएगा, प्रभु के काम में आएगा। आज में प्रभु के काम में आता है कि नहीं? आपको सुनाई देता ना? तो मतलब प्रभु के काम में आना, प्रभु के काम में आने वाले बनना। आज बहुत लोग प्रभु के काम में नहीं आता, है ना? ऐसा नहीं। हम प्रभु में आने के बाद पहली बात हमको ये चुनौती प्रभु ने किया, प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया। आज हम परमेश्वर से नया जन्म पाया, ये सब प्रभु की ओर से है। ये इतना बड़ा अनुग्रह पाया, ये दुनिया का नंबर 1 मतलब मूल्यवान लोग हम लोग हैं। प्रभु का दृष्टि में सबसे मूल्यवान लोग हम लोग हैं। फिर हमारा कर्तव्य है हमें रोज आत्मा में भरना, है ना? हमें आत्मा में भरने के लिए कई लोगों को मालूम नहीं मैं कैसे आत्मा में भरेगा। आत्मा में भरने का मतलब आत्मा ने मतलब पानी डालता ऐसा आएगा, ऐसा नहीं। हम आत्मा को कितना अवेलेबल हो जाएगा, हम आत्मा को कितना मिल जाएगा, उसके अनुसार हम आत्मा में बढ़ते जाएगा।
आप मेरे घर में आया, अब मेरे घर में मेरा गेस्ट बन कर आया, आपको काम पर बैठने का मालूम ये है गेस्ट रूम में, काम पर गेस्ट रूम में, मेरे बेडरूम में अब जाएगा नहीं जाएगा, पर तो मुझे काम पर अधिकार है, मैं गेस्ट रूम में बैठेगा तो ऐसा नहीं, मैं सब रूम में जाएगा, मुझे हर एक रूम में जाने का अधिकार है। आज भी बहुत लोगों को प्रभु की आत्मा में ना आत्मा को गेस्ट रूम में बैठाया है। जीवन में पूर्ण रूप में प्रभु को अधिकार नहीं दिया, मतलब अपने अधिकार नहीं सौंपा। समझ में आ रहा है कि नहीं? है प्रियो, हमारे जीवन में हर एक बातों में प्रभु का कंट्रोल के लिए हमें छोड़ देना। जब रोमियो 12 का 12 वचन में क्या पढ़ता? रोमियो, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है। देखा, तुम समर्पण करो, अपने आप को समर्पण करो। बहुत बड़ी बात है। नंबर 1 बात, आपको समर्पण के ऊपर आत्मा का मतलब भरपूरी मिलता। आत्मा आपको पूर्ण रूप में कंट्रोल करके चला पाएगा। आत्मा में मरने के लिए दूसरी बात, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 31 वचन, प्रेरित 4 अध्याय 31 वचन। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। देखिए, प्रार्थना से हमें मतलब पवित्र आत्मा का भरपूरी मिलेगा। क्या मिलेगा? 31 है आपका, उसमें 31 है। आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया। कब? प्रार्थना के द्वारा। आज बहुत लोग मतलब एक संपूर्ण समर्पण नहीं करता। अब देखो, आपको प्रभु में बुलाहट मिलने के बाद आपने आपका जीवन को संपूर्ण समर्पण किया क्या? कितने लोग बोलेंगे मैंने मेरे जीवन को संपूर्ण समर्पण किया करके? हमें परखना है। अगर हम संपूर्ण समर्पण किया है तो प्रभु की आत्मा हमें इस्तेमाल करेगा प्रभु की महिमा के लिए। बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे जीवन में मैंने संपूर्ण समर्पण किया है क्या? है? दूसरी बात, प्रार्थना जीवन। मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है? मेरा प्रार्थना जीवन सही है तो वहां पर मैं आत्मा में भरेगा। अभी यहाँ पर हम क्या देखा, वे लोग जब प्रार्थना कर रहा था वो पूरा जगह हिल गया, पर तो यहाँ पर लोगों को जाकर जगाना पड़ता है हिलने के लिए, हिलाना पड़ता। क्या अंदर है? देखो, समय खत्म हो गया ना, अंत समय आ गया, इधर हिलाना पड़ता, वहां पर प्रार्थना करेंगे तो हिल गया। हर कि नहीं? फर्क समझने वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक समर्पण के द्वारा भर जाएगा, दूसरा प्रार्थना के द्वारा भर जाएगा। और एक बात बताता हूँ, जब 40 एशिया 40 अध्याय का 31 वचन, एशिया 40 अध्याय का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उबाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। देखा, इसको मतलब कौन है? प्रभु के इंतजार में रहने वाला है, परमेश्वर की बाट जोने वाला। देखा, कितने लोग प्रभु की बाट जोते हैं, कैसे बाट जोते हैं? वो लोग भी आत्मा में भर जाएगा। देखा, बहुत बड़ी बात है। मैं बोलने का अर्थ, मसीह में आने के बाद में हम प्रभु को मानव प्राप्त करते जाना, रोज रोज मसीह को ज्यादा प्राप्त करना। कितना लोग मतलब प्रभु को रोज प्राप्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। हमें मसीह को प्राप्त करने वाला अनुभव चाहिए, प्रभु के इंतजार में रहने वाला अनुभव चाहिए, है ना। प्रभु के सन्निधि में रहने वाला अनुभव चाहिए। ये सब हमें पूर्ण रूप में आत्मा में प्रभु भर देगा, प्रभु का महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करने का कारण बनेगा। तो बहुत मूल्यवान बात है। अभी मैं आज प्रभु को जानता है कि नहीं?
अभी महान परमेश्वर मेरा पिता है, और मैं वो पिता को जानता ही क्या है ना। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में गवाही देता है, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। ओह, कितना सुंदर बात है। देखिए, प्रभु में आने के बाद हमें रोज रोज प्रभु की जानकारी में बढ़ना है। प्रियो, आज मैं कहा था कि प्रभु को जानता है? मैं प्रभु को जानता है क्या? ना, प्रभु को सच में जानेगा तो हमारा अवस्था बहुत बदलेगा, लेकिन आज भी जैसे जानना चाहिए नहीं जानता, इसलिए उनके जीवन में मानव कमी और गिरावट रहता। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, एक व्यक्ति प्रभु को जानता है कि नहीं, ये कैसे मान पड़ेगा? अभी देखो, हर एक बात का नापदंड क्या है? वजन है। वजन के द्वारा हम जानना है एक व्यक्ति वास्तव में प्रभु को जानता है क्या। कैसे जानेगा? वजन से। कौन सा वजन? पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 3रा वचन। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 3रा वचन। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो उससे हम जान लेंगे, इसी से हम जान लेंगे हम उसे जान गए हैं। देखा, सबको समझ में आ रहा है? बाइबल में आप लोगों ने देखा? आप रेफरेंस जरूर लेंगे ना। परंतु हम प्रभु को जानता है कि नहीं, कैसे मानो वो एक व्यक्ति प्रभु को जानता है कि नहीं, कैसे हमको मालूम पड़ेगा? प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। प्रियो, प्रभु की आज्ञाओं को कभी नहीं टालना। प्रभु की हर एक आज्ञाएं में मानना है ना। पुराने नियम में, व्यवस्था में मान लो 613 आज्ञाएं करके फरीसी लोगों को ढूंढ कर निकाल कर रखा है। तो आज हमारे लिए 613 नहीं, पूरा वजन प्रभु का आज्ञा है। पूरा वजन मानना है। इसलिए गिनती करके आपको नहीं बोलेंगे 10 का क्या है, ऐसे नहीं, पूरा वचन प्रभु का हर एक वचन सत्य है। वो वचन को हमें मानना चाहिए। प्रभु का हर एक, आज लोगों को आशीष पाने का इच्छा है, और जो आशीष पाने के लिए व्यवस्था पालन करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी आशीष प्रभु का व्यवस्था पालन करते बिना नहीं मिलेगा। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ये आशीष सबको पसंद है, पर उसके पहले एक व्यवस्था है। पहले उसका राज्य और धार्मिकता का खोज करो। वो नहीं मानता, वो नहीं मानता है। प्रभु की व्यवस्था, प्रभु का व्यवस्था पहले पालन करना। प्रियो, जब हम प्रभु की व्यवस्था पालन करेगा, प्रभु भी उस व्यवस्था पूरा करने के लिए अपना वायदा पूरा करेगा। ये बाइबल में हम हमेशा देखने वाला बात है। इसका मतलब मैं प्रभु को जानता है कि नहीं, उसका सबूत उसका 5 वचन में पढ़ना। पहला यूहन्ना 2:5। जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हाँ, मानो इसका मतलब क्या है कि मानो हम प्रभु को जान गया या हम प्रभु में हैं, ये कब सबूत होगा? वचन पर चलेगा। वापस एक बार पढ़ना 5 बजे। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। देखा, इससे हम जानते हैं हम उसमें हैं। देखा, वचन पर चलने के द्वारा, वचन पर चलना। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के वचन में चलने के लिए कोई वादा नहीं आना चाहिए। वचन को छोड़ करके प्रभु का कार्य है ही नहीं, प्रभु में उन्नति पाने वाला बात है ही नहीं। उसी अध्याय का मैंने दूसरा अध्याय का 29 वचन पढ़ना। मैंने पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 29। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है, जो कोई धर्म का काम करता है, वह उससे जन्मा है। उससे जन्मा है। बोलने का मतलब वास्तव में वो उसको जानता है, वो उससे जन्मा है।
वही बात है उसका तीसरा अध्याय का 24 वचन पढ़ना। पहले यूहन्ना 3 का 24। जो उसकी आज्ञा को मानते हैं हाँ। वह उसमें हाँ। और वह उनमें बना रहता है। देखा, मतलब प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला प्रभु में और प्रभु उसमें बना रहता। और वो बात और इसी से हाँ। अर्थात उस आत्मा से हाँ। जो उसने हमें दिया है हाँ। हम जानते हैं इससे उस आत्मा के द्वारा हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। हाँ, देखा, हम ये बात को जानना, वही बात है उसका मैंने 4 अध्याय का 13 वचन भी। इसी से हम जानते हैं हाँ। कि हम उसमें बने रहते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, इससे जानते हैं कैसा कि वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। देखा, उसकी आत्मा से हमें दिया। भैया ये रेफरेंस बोलने के टाइम पर आपके पास बाइबल है ना, जरूर निकाल के पढ़ना, ध्यान देना उस पर। वो वचनों को एक बार नजर घुमाएगा तो बाद में भी आपको ये बात याद आएगा। हाँ यार, मैंने पुराने जगह पर ऐसे पढ़ा था, आपको याद दिलाएगा। आपको मालूम है आज प्रभु हमारे में रहता है तो उसका एक चिन्ह है, प्रभु के वचन हमारे में रहता है। प्रभु का देह रूप है यीशु मसीह। क्या है? यीशु मसीह। और प्रभु का लिखित रूप है बाइबल है। ये लिखित रूप अभी हमारा अंदर कहाँ पर आना? हमारा आत्मा में, हमारा अपने हृदय में, हमारे हृदय में। आज बहुत लोगों का हृदय में आज प्रभु का वचन नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कई बार बोलता था रोज एक वचन बाय हार्ट करो, छोड़ो, रोज आपसे नहीं होता, आपको बहुत बिजी रहता। हफ्ता में एक वचन बाय हार्ट कर सकता है, करेगा? एक निर्णय लो, मैं हफ्ता में कम से कम प्रभु का एक वचन बाय हार्ट करेगा। कितने वचन निर्णय लेगा? आज ये अच्छा निर्णय लेगा। हफ्ता में एक वचन बाय हार्ट करना मुश्किल है। मैं अभी संडे को पूछूंगा, अभी वो पुराना याद किया, वो नहीं, नया वचन, उसमें भी धोखा नहीं है। चलेगा? सबको पूछूं? सबको पूछेगा? किसी को भी खड़ा करके पूछेगा? चलेगा? ये बैठा हुआ सब लोग ऐसा है तो कम से कम आप एक साल में कितना वजन बाय हार्ट करेगा? एक हफ्ता में एक वजन के अनुसार आप एक साल में कितना वजन आप बाय हार्ट करेगा? नहीं मालूम? 40। देखो आप लोग काउंट में बहुत पूर है। कम से कम 50 वजन, 52 वजन तक कर सकता। एक साल में 52 हफ्ता रहता है, उसमें कम से कम 50 पढ़ो। 50 वजन आप एक साल में आराम से बाय हार्ट कर सकता ना? हाँ, कर सकता है। आप लोग ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। मतलब कम से कम एक, अभी अगर इसी प्रकार पहले किया होता तो अभी यहाँ पर बैठा हुआ कोई 10 साल हो गया, कोई 15 साल हो गया, कितना वजन बाय हार्ट करना चाहिए था? 10 साल का लोग कम से कम 500 वजन। सही बात है, 500 वजन याद है क्या? देखा? क्यों नहीं? क्योंकि शायद प्रोत्साहन नहीं दिया। मतलब आज मैंने प्रोत्साहन देता हूँ, डेट में लिख करो। ये तो मैं पहले भी कितनी बार आपको बताया भैया, ये वजन हमें मानो बिल्कुल हमारे दिल में रखना है। कहाँ रखना? दिल में, सिर्फ बुद्धि में नहीं, दिल में ये सब भरना। प्रभु का वजन, जब आपको सबको मालूम, कोलोसियम 3 का 16 क्या बोलता? मसीह के वजन बोलता ऐसे तुम्हारे दिल में बसने दे। ये वजन पढ़ा आपने? हाँ, तो इसलिए क्योंकि अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता, दूसरे से पढ़कर सुनना और एक हफ्ता में एक दिन बाय हार्ट करना है। चलेगा? हाँ, चलेगा। निर्णय लिया कि नहीं? हाँ, तोड़ना नहीं है। देखो हर एक लोग है ना, प्रभु का वचन अंदर जाएगा तो 119 का 11 आपको याद है ना? मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा दिल में एक छोड़ा है। देखा कितना सुंदर बात है। वचन अंदर आएगा तो पाप दूर भागेगा। ये वचन अंदर आना प्रिय, वचन आ गया बोलेगा तो यीशु मसीह आ गया।
है ना। यीशु मसीह हमारे अंदर है तो फिर पाप कितना दूर रहेगा। कितना अनोखी बात है, अच्छी बात है कि नहीं प्रियो। एक अच्छा निर्णय के साथ आगे बढ़ना, तो उसका मतलब क्या है कि अभी हम कौन है, हम बोलता है ना पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन का पहला भाग, बस बस ये प्रियो अब हम परमेश्वर का संतान है। देखिए अभी हम लोग कितना अभिमान होना चाहिए प्रियो, है हमें कितना गर्व होना चाहिए। प्रभु का वचन क्या बोलता, हम परमेश्वर का संतान है। कितने लोग ये बात को सहमत है, पक्की बात है ना। क्या वो तो ऐसा वचन बोलता है लेकिन मैं ऐसा नहीं, ऐसे ही क्या नहीं प्रियो। प्रभु का वचन कहता है अब हम परमेश्वर का संतान है। तो अभी भी कई लोगों का जीवन देखकर कैसे लगता है कि उनको विश्वास नहीं, उनको विश्वास नहीं प्रियो। हम परमेश्वर का संतान है करके प्रभु का वचन में उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में लिखा है तो सत्य बात है प्रियो, उसमें संदेह नहीं करना, उसमें मानव अविश्वास आने नहीं देना है। हमें इस बात पर विश्वास करने के लिए हम एक समय में कौन था, प्रभु में आने से पहले कौन था। देखो वो तो बोलने के लिए लोगों को शर्म आता है, बोलने से भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, है क्योंकि पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन और यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन, ये दोनों वचन में लिखा है कि तुम देखा जो भी पाप करता है वो कौन है, शैतान का बेटा। कौन, शैतान का बेटा। देखा वही बात मतलब यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय के 44 वचन में यहूदियों को प्रभु ने क्या बोला था, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहेगा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वह झूठा है वरन झूठा का पिता है। देखा झूठ भी है, झूठ का पिता भी है। तुम शैतान की ओर से है बोलता है प्रियो। हमें ये बात को जानना, आज हमें परमेश्वर का संतान है करके बोलने के लिए कितना खुशी होना चाहिए है। जो भी लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी उसमें भी हमारा अभी आप देखो विश्वास मतलब सुनने वाले लोगों को एक कर्तव्य है, हम उधार भी पाने के टाइम पर हम सबको मालूम है उधार मुफ्त में है, परंतु वहां पर भी एक व्यवस्था है, व्यवस्था है कि नहीं है। उधार मुफ्त में एक व्यवस्था है। ये उधार किसको मिलेगा, विश्वास करने वाले। लेकिन इसका विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना हमारे काम, उधार करना प्रभु का काम। और वहां पर एक व्यवस्था है कि नहीं है, हर बात में व्यवस्था है। देखो जब एफेसियों 2 अध्याय का 8 बजे मैं आपको बोलने वाला बात आप थोड़ा ठीक से समझना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा मतलब अनुग्रह से उद्धार हुआ, परंतु कैसा, विश्वास के द्वारा। विश्वास हमें करना और प्रभु अनुग्रह के द्वारा उद्धार करेगा। देखा है ना, वो बात को और भी सबूत करने वाला बात रोमियो 10 अध्याय का 9 वचन। यदि तो अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। देखा अपने मन से विश्वास करना। देखा मन से विश्वास किया, वो बात मुंह से बोलना। देखा है, मन से विश्वास किया। जो भी जब वो वचन आता है ना, इसलिए मैं आपको बोलता है कि जब 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 13 वचन, जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। विश्वास किया इसलिए बोला। तो विश्वासी क्या बोलेगा, क्या करेगा, बोलेगा, क्या बोलेगा, सुसमाचार सुसमाचार बोलेगा। अभी आप बताओ विश्वासी है क्या, अब विश्वासी है क्या, विश्वासी है तो उसका सबूत क्या है, सुसमाचार बोलेगा। अब उधर पाया गया
उधर कैसे पाया? विश्वास से। और जो मैंने विश्वास ही नहीं है, फिर उधर कैसे पाया? और अब उधर नहीं पाया, अब सुसमाचार कैसे सुनाएगा? आपको बात तो समझ में आ रहा है भाई? ये गड़बड़ी कहाँ मरे हैं? लोग, कई लोग डुबकी भी लिया, सब हो गया बोल करके चलता है, परंतु वो लोगों को वास्तव में उद्धार नहीं हुआ, वास्तव में वो प्रभु को नहीं जानता। क्योंकि नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति प्रभु को गवाही देते बिना रह नहीं सकता, सुसमाचार सुनाते बिना रह नहीं सकता। अच्छा मुझे आप बताओ, सच बताना है, अब में से कितने लोग विश्वास करता है नरक है? नरक है? पक्का पक्का? तो फिर कौन नरक जाएगा? जो प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा, जो नहीं मानेगा जाएगा। तो फिर आपका आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के बारे में आपको कोई चिंता नहीं? हम इधर इतने आया हुआ लोग बाकी छोड़ करके बाकी सब नरक जा रहा है, उनके बारे में चिंता नहीं है? अभी पुणे के नजदीकी में वो अभी एक परिवार बग गया ना, कहाँ पर बग गया? लोनावाला। हाँ लोनावाला उधर ही, मतलब कुछ लोग पिकनिक गया था, पिकनिक गया तो एक परिवार वो जो पानी बह करके जो डाम में जाता है, जो डाम से पानी गिरता है उधर ही ज्यादा लोग गया देखने के लिए, और उधर ही नहाने में तो डाम से आता है उसका एक सीमा रहता, और जो डाम में जाता है उसका सीमा नहीं रहता, क्योंकि जैसा हमारे पानी गिरता है उसके ऊपर जोर से आता। नहीं समझा? क्या हो गया? एक परिवार का 7 लोग, मतलब पति पत्नी बच्चे 7 लोग थोड़ा आगे वो पानी में थोड़ा मजा आता ना, मजा के लिए गया था। कल की बात है, कल की बात। आप लोगों को न्यूज नहीं मिला? आप लोग न्यूज देखते नहीं, अच्छा बात। तो अभी क्या हुआ, वो उधर अचानक पानी का बाढ़ आया, अभी बहुत लोग किनारे में है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। कौन बचाएगा भाई? अभी इधर से कैसे उधर जाएगा? दोनों साइड से बहुत पानी और आ गया पानी। तो क्या हो गया? 5 लोग भाग गया, 2 लोग बड़ा मुश्किल से तैर के पार आए, 5 लोग मर गए, एक परिवार का 5 लोग मर गया। वो सीनरी देखेगा ना, देखा हुआ मैं इधर बैठे बैठे रोया उनकी अवस्था देखकर। देखो प्रिय है, और उन लोग हमारे इधर जो खड़ा है वो लोग, उनके पास कोई वैसी है ही नहीं, तो हमारे पेड़ वाला मिलकर के लोग तोड़ करके डाल रहे, लेकिन पेड़ कहाँ इतना टूटेगा? डालियां टूटा, उसको बेंगा कहाँ? वो तो पानी लेकर गया, उनके तक कहाँ पहुंचेगा? उनकी भी आंखों के सामने देखते देखते वो बह गया है, 5 मर गया, 2 लोग बड़ा मुश्किल से मालूम आ गया। तो अभी उनका अवस्था क्या? और जो प्रियो, ये तो एक पानी में डूबकर मरने वाला अवस्था, और जो ये आग में गिरने वाला अवस्था है। दुनिया कहाँ जा रहा है प्रियो? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जो व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, कहाँ जा रहा है? सीधा नरक में। नरक है ना? कौन नरक में जाएगा? जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, वो सब जाएगा। हाँ मुझे बताओ, आप ये बात विश्वास करता है तो आपको कुछ जिम्मेवारी है कि नहीं? अरे भाई, आपको एक व्यक्ति मिलने के नंबर दाढ़ी तो विश्वास नहीं करेगा, नरक जाएगा। विश्वास ऐसा एक को पकड़ करके बोलना चाहिए। आमीन। क्यों? एक सच्ची बात है। शायद हो सकता है दुनिया आपको पागल समझेगा, दुनिया आपको थप्पड़ मारेगा, परंतु प्रियो ये हमारा कर्तव्य है। क्यों? वचन में जो लिखा सत्य लिखा है। हम ठीक है, हम परमेश्वर का संतान है, लेकिन हमें एक एक को पकड़ करके उनको समझाना है। भाई एक सुसमाचार है, गुड न्यूज,
आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, आपको पाप से छुड़ाने के लिए, अनंत काल के नरक की आग से बचाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास कर, कल के लिए मत रखो, कल का दिन अपना नहीं, आज का दिन। प्रियो, ये बोझ हमें आना चाहिए, ये बोझ हमें आना चाहिए ना। सही में उधार पायो व्यक्ति, ये भी जहां पर भी जो लोग मिलता है उन्हें सुसमाचार देना चाहिए। है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अवस्था में जो उधार नहीं पाया ऐसा लोग मिलता है तो उनको बोलने के लिए हमारा दिल में एक बहुत बड़ा भूख और प्यास चाहिए। आज हम ऐसा बोल पाता है कि नहीं? क्यों नहीं हम बोलता? अभी आप देखो, मैंने वहां पर देखा, वो पानी में गिरने वालों के प्रति वो लोग सब चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है, हल्ला करने से क्या फायदा भाई? कुछ कर नहीं पाए। देखो अभी हम, और एक व्यक्ति मरने से पहले उनको सुसमाचार नहीं पहुंचाया, वो नष्ट हो जाएगा, अनंत काल का नरक की आग में जाएगा। नरक में जाने के बाद भी कोई बचा नहीं सकता। बचने का मौका भी है, बचाने का मौका भी है। ये बात को एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति है ना, उनको नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में ऐसे एक बड़ा बोझ आना चाहिए। और ऐसा बोझ नहीं है तो लोग देखता है तो उनको सुसमाचार देने के लिए हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है हमारे जीवन में, आज मैं प्रभु का परमेश्वर का संतान है। अभी आप मुझे बताओ, मानो परमेश्वर हमको कितना प्यार करता, उसका एक नाप बोल सकता है? करेक्ट हो, देखा पिता कैसा एकलौता पुत्र से प्यार करता, उतना ही प्रेम हमसे करता। ओ कितना बड़ी बात है, वो कितना बड़ा प्यार है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 23 वचन, ये वचन बार आप लोग ठीक से जानना प्रियो। और संसार जाने की तूने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसे तूने मुझसे प्रेम देखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। देखा, आप देखो प्रियो, प्रभु का हमारे सबके प्रति इतना बड़ा प्रेम है, जितना वो अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह से प्यार करता। देखा, थोड़ा भी कम नहीं प्रियो, थोड़ा भी कम नहीं है, इतना बड़ा प्रेम पाया। इसलिए हम परमेश्वर का संतान बना, और परमेश्वर का संतान बोलने का अर्थ कितना बड़ा पदवी है, ये बात को बहुत लोगों ने अभी तक नहीं जाना। परमेश्वर का संतान बोलना कोई छोटा पदवी है क्या प्रियो? है दुनिया का कितना बड़ा राजा लोगों से बढ़ करके कितना बड़ा पदवी है परमेश्वर का बेटा। दुनिया का राजा भी कहा जाएगा, नहीं जाएगा। वो लोग राजा बोल के स्वर्ग जाएगा? नहीं। दुनिया का कोई भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा पंतप्रधान हो, कोई भी हो प्रियो, उन लोगों से बढ़ करके कितना बड़ा पदवी है, मैं प्रभु का बेटा हूं करके जानना। उसके लिए प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्यार दिया। वो प्यार, उस सूली का प्यार मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी उद्धार पाया ना, वे हर रोज प्रभु का प्यार को याद करना चाहिए। प्रभु ने इतना बड़ा प्यार दे करके मुझको बचाया, इतना बड़ा प्यार। उस प्यार को प्रियो, हमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें जो मिला, हम लोगों में वो प्यार काम नहीं करता। हम सभी लोग है ना, जब रोमियो 13 अध्याय का 8 वचन, बहुत अनोखा वचन है, आप लोग ध्यान से पढ़ना है। रोमियो 13 अध्याय का 8 वचन, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हो प्रियो, बोलने का अर्थ, यहाँ पर बैठा हुआ उधार पाया हुआ सब लोग कर्जदार है। कितना खर्चा, कितना खर्चा, कितना खर्चा बताओ? समझ में आ रहा है? सब लोग अब कर्जदार है। अब कभी कोई किसी का कर्जदार रहना चाहता है क्या? नहीं।
परंतु आप खर्चदार हैं, क्योंकि अब ये प्रभु का ये प्रेम लोगों को देता नहीं। आपको प्रभु का प्रेम देने के लिए अब जो उधार नहीं पाए लोगों के प्रति खर्चदार है। क्या समझा? इतने लोगों को समझ में आ रहा है? बताओ, मैं यहीं से ही गला नहीं बांधना है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? है प्रियो, हमको ये जानना है, हमें इतना बड़ा प्रेम का स्रोत मिला, हमारे अंदर वो प्रेम मिला, परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में आया। आज वो प्रेम का हम खर्चदार है, हमें ये प्रेम सबको देना है। किसी ने हमको दिया इसलिए हम बेच गया, अभी हमारे द्वारा बहुत लोग बेचना है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। आज मेरे जीवन में मैं अपने आप को प्रेम का खर्चदार समझता है क्या? है मैं प्रेम का खर्चदार समझता है क्या? क्या है ना, आज भी मंडली जीवन में आने के बाद कई बार कई लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके मेरे समस्या खड़ा करता। ऐसा प्रेम करता क्या? नहीं करता, नहीं करता है ना। पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 8 वजह, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 8 वजह। सबसे श्रेष्ठ बात यह है, सबसे देखा, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। देखा, प्रेम क्या करता? अनेक पापों को ढांप देता। बोलेगा तो अपनी भाई बहन में कोई भी प्रकार का कम्युनिटी है तो वो बातों को बंडल बना करके लोगों के सामने दिखा करके उनका निंदा नहीं करता। समझ में आया? हमारा भाई बहन में कोई कमी है तो भी हम उनको प्रभु का प्यार में उनको समझाता, हम उसको भी जीतना है। प्रेम है तो वही बात, एक दूसरे को अधिक प्रेम करो, एक कॉम्पिटिशन है। कितने लोग ये चाहता हमको कहीं देख करके नहीं हंसा तो हम नहीं हंसेंगे, हम उनके साथ प्रेम। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, हमको कोई देख कर नहीं तो जा करके हेलो भाई, हेलो बहन, वो प्रेज लॉर्ड। क्या कोई नुकसान है क्या? कर पाएगा क्या? मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं सीनियर है। इधर कोई सीनियर जूनियर है क्या? नहीं, सीनियर है तो ज्यादा प्यार करना चाहिए। सही बात है। और तू सीनियर बोल के मैं गवर्नमेंट बनेगा तो बड़ा धोखा है भाई। आपको मालूम है, हम लोग जब साउथ अफ्रीका में गया, वहां पर इंडिया में क्या है, ऑफिसर लोग खड़ा होकर करो ये करो हुक्म देता, और जो विदेशों का ऐसा नहीं, वो ऑफिसर पहले पैकेज निकाल के सिपाही के हाथ में देता, सब उसके हाथ में से जाएगा, पहले ज्यादा काम उनको करना पड़ता। इसलिए बाकी बाहर देश का ऑफिसर लोग अपने ऑफिसर में गेट आउट इधर से, तो पहले काम करना सीखो फिर आओ नहीं, ऐसे बोलकर गेट आउट करता था। देखा इतना शर्म आने वाली बात है। इधर से हुक्म देना जानता, काम करना नहीं जानता है। ब्रिटिश लोगों ने दिया हुआ, अभी भी मतलब सबके पास गाड़ी है फिर भी गंडी मारेगा, तो उन्होंने छोड़ कर गया हुआ ये दिए। देखो और सबके पास आज मोबाइल है, उसमें भी देखेगा, गाड़ी नहीं है तो भी क्या, पर उधरी घंटी बजाते रहेगा, कोई मतलब है क्या? बल्कि क्या है, उन लोग छोड़ कर गया, अभी तक तो बदला नहीं है लोग। कितना दुख की बात है प्रियो, हमारे जीवन में, हम मसीह जीवन में, हम दूसरा कहीं इधर देखा हुआ बातों से नहीं जाना प्रियो, हमें प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़कर, है ना, प्रभु का वो प्रेम हम लोग दूसरे को देना है। अरे प्रभु को प्रेम देने वाला बन जाएगा तो वहां पर कोई समस्या होता ही नहीं। प्रेम बांटना, क्या बांटना? प्रेम बांटना। कब काटेगा? कब से करेगा? कब से करेगा? ये वचन सुनने के टाइम पर रोज निर्णय लेना है ना। जब रोमियो का पत्री 13 अध्याय का 11 वचन में पढ़ करके मैं आज समाप्त करेगा अभी फिलहाल। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। देखा, तुम्हारे लिए अभी नींद से, अभी बहुत लोग नींद में है। नींद का अर्थ क्या? आत्मिक नींद। आत्मिक नींद का अर्थ क्या? अपने जिम्मेवारियों को ना समझ कर जीने वाला अनुभव।
अपनी जिम्मेवारियों को अभी भी बहुत से आत्मिक लोग नहीं समझता। भैया ऐसा नहीं होना भाई है। नींद से जाग उठने के लिए समय आ गया। फिर जिस समय से हमने विश्वास किया था, जिस समय से हमने जो विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। वो सच बात है ना, सच बात है ना है। अरे हम मौसम को देख करके बारिश आएगा कि नहीं बोल सकता है, तो आज दुनिया का अवस्था देख करके हम समझ नहीं सकता। समझना चाहिए। हाँ भैया शायद कल हम लोग यहाँ पर मीटिंग में नहीं आएगा, बादलों में मिलेगा। हम ऐसा अवस्था में अभी, इसलिए समय पहचान करके, समय पहचान करके है ना। देखो क्योंकि जो प्रभु में आया, यीशु मसीह हमारे जीवन है, यीशु मसीह हमारे जीवन है, तो यीशु मसीह के साथ कौन जाएगा हैं? वो लोग जाएगा। एक वचन और कोलोसियों 3:4 क्या बोलूं, समाप्त करना चाहता है तो भी समाप्त होने नहीं देता। प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। देखा, तुम भी प्रकट होगा। कौन लोग प्रकट होगा? जिसका जीवन मसीह बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। जिसका जीवन मसीह बना वे लोग उड़ जाएगा। ये कितना श्रेष्ठ बात है, ये कितना श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब मसीह जिनका जीवन बन गया, मसीह को अपने जीवन के आधार समझकर जीने वाले लोग मसीह के आगमन में उड़ा लिया जाएगा। ये बात को हमें ठीक से जानना है। अभी उसका एक थोड़ा सा भाग मैंने आपको बताया है। मसीह जीवन आत्मा में जीना, आत्मा में जीना है तो आत्मा में भरना, आत्मा में भरना है तो 3 बात बोला। क्या क्या बोलो? समर्पण। अभी आप लोग मत करो। हाँ, प्रार्थना है, बाहर जो ना। वेरी गुड। देखा, फिर भी कुछ लोग ध्यान करता है, देखो सब लोग बोलना चाहिए ना। इस रोड तो आत्मा में भरकर एक सच्चा प्रभु का बेटा बनकर ये जीवन में मतलब जीवन बिताने वाले लोगों को लेने के लिए प्रभु आया है। और वो समय अभी दूर नहीं, निकट है। अभी क्या होना चाहिए? एकदम नींद से जग उठ करके प्रभु ने दिया हुआ कामों को करते हुए तैयार रहना चाहिए। बाकी अनोखा बात, गहरी बात है, कल बताओ। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रियो थोड़ा कुछ समझ गया? आज भी सही प्रकार जो हम जीवन पाया है, हमें उस जीवन से चलना है। वो जीवन से चलने का अर्थ है प्रेम में भरकर चलना, है ना। प्रेम में भरकर चलने का अर्थ है वहां पर कोई किसी के साथ कोई कुड़कुड़ू नहीं, कटी नहीं। कुछ बात है तो भी उसको ज्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वो एक बेलहीन बात है। हम उससे भी सामर्थ्यवान है, हम प्रेम देने के कर्जदार है। ये बोझ हमारे जीवन में कार्य करना कितना धन्यवाद है। कोई मतलब बहुत आशीष है। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।